गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है जीएसटी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कल हम कर रहे थे। इलस्ट्रेशन में हमने दोनों डिस्काउंट की कैलकुलेशन सीखी थी, जिसमें हमने 5 स्टेप में पढ़ा था उसको कि पहले मुखिया, फिर ब्रेकअप, फिर डिस्काउंट, फिर जीएसटी और फिर जीएसटी का पैचअप। याद आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इस 5 स्टेप में एक स्टेप और ऐड होने वाली है इस वाले ट्रांजेक्शन में। ये जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है इसमें दे रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000। अंडरलाइन करेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितने में हम खरीद के लाए, जो हमारी क्या है कॉस्ट। तो साला जितने में हम खरीद के लाते हैं क्या उतने में ही बेचते हैं? क्या हम बेचते हैं ज़्यादा में? जितने में हम खरीद के लाते हैं, मान लो 100 रुपये मेरी कॉस्ट है, तो उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा फिर बेचूंगा। तो पूरा पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट अ चेक। अंडरलाइन कर लो, अगेंस्ट अ चेक मतलब कैश का ट्रांजेक्शन। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। 25% किस पे? कॉस्ट पे। क्या ऐड करेंगे अपन? प्रॉफिट। तो जो 60,000 है उसको 25% पर पहले ऐड करेंगे, फिर लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट 2% ऑन सेल प्राइस। तो 3% हो गए भाई। उसके बाद जीएसटी भी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। वो जो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले भिड़ते ही अपन माइनस करते हैं ना, तो ट्रेड डिस्काउंट किस में से माइनस करते हैं अपन? लिस्ट प्राइस में से। लिस्ट प्राइस क्या होती है? मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे कैसे पहुंचते हैं? सर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो कहाँ आते हैं अपन? सेलिंग प्राइस। इस बार क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस नहीं दे रखी, क्या दे रखी है? कॉस्ट। तो पहले तो लिखो कॉस्ट कितनी है? 60,000। उस 60,000 पे ऐड करो आप प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला उसने? 25%। 60,000 का 25/100 करोगे तो कितना होगा? 15,000। 15,000 ऐड करा कितना हो गया? 75,000। फिर माइनस होगा पहले ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट बोला? 10%। माइनस करेंगे 7,500। कितना बचा? 67,500। ट्रेड डिस्काउंट की इज्जत नहीं होती। और आज अपन ने डिस्काउंट का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। सर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए इसकी एंट्री पास नहीं करनी, तो हम यहाँ तक लगा देते हैं क्रॉस। और इंपॉर्टेंट कौन बन गया? 67,500। तो ये बन गया मेरा मुखिया। मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल कितने की मानी जाएगी? 67,500। ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे अपन पहले कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट? 2%। ये क्वेश्चन पार्ट पेमेंट का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधा पैसा दे रहे हैं और आधा पैसा बाकी छोड़ रहे हैं। पार्ट पेमेंट होगा तो पहले क्या करते? ब्रेकअप, फिर माइनस करते अपन डिस्काउंट। अभी तो डायरेक्टली माइनस हो सकता है। तो 675 1350 67,500 into 2/100 2%। 0 से 0 कैंसिल। 675 into 2 2 5 is 10 का 0 1 यहाँ 2 7 is 14 plus 1 5 2 6 is 12 और ये 3 1350। माइनस करेंगे 66,150। ठीक है, सही है क्या? 66,150 आएगा ना? 500 में 350 जाएंगे तो कोई बात 150 आएगा। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। जीएसटी कितना है सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी @6%, @6%। निकालो पेन पेपर, करो 6%। 66,150 का 6/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 का पॉइंट लग जाएगा। 661.5 into 6 3969। और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ देख लो। 6 5 30 का 0 3 यहाँ 6 1 6 plus 3 9 6 6 36 का 6 3 यहाँ 6 6 36 plus 3 39 3969 और एक पॉइंट कैरी तो 3969।
3969 करो टोटल कितना हुआ? सेवन नाइन 66,000 plus 3,969 8 6 और 6 12 plus 7 17 plus 1 18 1 यहाँ 10 और 10 0 2 यहाँ 6 plus 6 4 1 यहाँ 74,088 धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, तो तुमसे प्लस माइनस भी नहीं होता है। ज़्यादातर कैलकुलेशन करने के लिए टेबल्स से ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। घबराया मत करो, नंबर से खा नहीं जाएंगे तुमको, गलत ही जाएंगे बस। ये कैलकुलेशन हो गया तो इसके बाद फिर तो आसानी है। क्या बोला? इम्पोर्टेंट कौन होता है? मुखिया। परिवार में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मुखिया। तो मुखिया कौन है? सेल। सेल की टैगलाइन क्या है? सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो यहाँ एंट्री होगी 2 सेल्स। कितने का? सर 67,500। जहाँ सेल्स वहाँ जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट जीएसटी, तो यहाँ एंट्री होगी 2 आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट एसजीएसटी। कितना? 3969 ओके। अब सर कैश का ट्रांजैक्शन है, देखो मैंने चेक का बोला भी था, अंडरलाइन कर लो चेक। तो आप माल सेल कर रहे हो तो पैसा आया तो डेबिट, चेक से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया पैसा? 74,088। आज ही डिस्काउंट पड़ा है। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उन्होंने आज की अगर क्लास अटेंड करी है तो उनको डिस्काउंट सब समझ में आने लग गया होगा। डिस्काउंट के लिए हमने क्या बोला? जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट। अभी कैश नहीं है, बैंक है, तो यहाँ पे बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट। आप अगर पैसा ले रहे हो तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 1350। अगर आप इन दोनों का और इन तीनों का टोटल करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है। अब बेटा याद रखना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी भी बार सेम ट्रांजैक्शन मल्टीपल बार सिखा दूं। पॉज कर दो बेटा। अब बेटा देखो सेम चीज पिछले 3 दिन से कर रहे हैं अपन। ये टीडीएस क्या, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी, 3 दिन तो हो गए इसी का मगजमारी करते करते। और आपको मैंने कहानी बना के भी सिखा दिया, स्टेप्स में गिनवा के भी सिखा दिया। आपको याद ही रखना पड़ेगा, तीसरा चौथा कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। तो भाई अगर अपन 6 के 6 स्टेप्स याद रखें तो स्टेप नंबर 1 वो क्या है? प्रॉफिट ऐड करेंगे। बेटा ये सब में नहीं आता, ये रेयर ऑफ द रेयर वाला केस है। ये सिर्फ सेल में ही आ सकता है, परचेज में तो आएगा ही नहीं। सेल में ही कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, परचेज में हम थोड़ी प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो सेल में ही आएगा। उसके बाद क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद कौन है भाई? मुखिया। मुखिया के बाद कौन है? फिर पहले पार्टीशन, अगर थोड़ा कैश थोड़ा क्रेडिट है तो। पार्टीशन के बाद कौन है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के बाद कौन है? जीएसटी। और हमारी जो स्टैंडर्ड टैगलाइन है जिसको आपको याद रखनी है वो क्या है? मुखिया, ब्रेकअप, डिस्काउंट, जीएसटी, पैचअप। मुखिया, ब्रेकअप, डिस्काउंट, जीएसटी, पैचअप। मुखिया, ब्रेकअप, डिस्काउंट, जीएसटी, पैचअप। रहेगा याद? ओके। अब अगला जो टॉपिक अपन सीखने वाले हैं
वो टॉपिक स्लाइड सा चेंज लाएगा, बहुत स्लाइड सा। हेलो, अगला जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो बहुत स्लाइड सा चेंज लाएगा, बहुत माइन्यूट सा, फालतू में ही बस टॉपिक में चेंज है। वो ये कहेगा कि अभी तक आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस थे सारे इंट्रा स्टेट थे। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ कि इंट्रा बोलना है कि इंटर बोलना है। आप लोगों ने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किसको बोलते हैं? मतलब दो स्कूल के आपस में क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसको इंटर बोलते हैं ना। मतलब एक स्कूल का नहीं है, दो स्कूल का है। तो अब यहाँ जीएसटी में भी दो एस्पेक्ट है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के आपस का ट्रांजेक्शन, और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट का ट्रांजेक्शन। अगर इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है, तो फिर भाई क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी के बदले में क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? मींस अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो आप जरा। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%, 6%। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो सीजीएसटी एसजीएसटी से ही करेगा, और क्या बोलेगा, 6%, 6%। आपको ध्यान रखना है कि अगर आउटसाइड स्टेट का मैटर आ गया तो ये 6 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 12%। तो देखो मार्क करो, गोपाल परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अंडरलाइन करो आउटसाइड द स्टेट, और ऊपर लिख दो आईजीएसटी। फिर सेकंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट, फिर से अंडरलाइन करो, लिखो आईजीएसटी। देन ही सोल्ड गुड्स लोकली, अंडरलाइन करो लोकली, और वहां साइड में लिखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पेड टेलीफोन बिल, अब सर मुझे नाखून बाद में देखना बेटा, वहां देखो, अब पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल के आगे तो ना आउटसाइड द स्टेट लिखा ना लोकली लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन कॉमन सेंस, टेलीफोन का कनेक्शन क्या विदेश से लेके आओगे क्या? आप राजस्थान में रह रहे हो, टेलीफोन का कनेक्शन गुजरात से लोगे क्या? नहीं ना। तो जहां पे कुछ भी ना लिखा हुआ वहां क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस, कुछ भी नहीं दे रखा, कहां से खरीद के लाया? तो अभी तो बोला जब कुछ भी ना दे रखा हो कि विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है, तो हम क्या मानेंगे, विद इन द स्टेट। लिखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यार दे तो सामने बैठ के मोबाइल चला रहा है यार, साइलेंट कर रहा था, पहले करके रखता। लिख लिया आपने सीजीएसटी एसजीएसटी। नाउ पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये जो पहले पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, इसमें आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा दो। ये वाला ट्रांजैक्शन मैं कराऊंगा, इसके पहले के सारे ट्रांजैक्शन तुम्हें करने हैं अभी, कुछ भी नहीं करना। परचेज और सेल देखना, परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट, सेल में गुड्स जाता है तो आउटपुट। सेल क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट, परचेज डेबिट तो जीएसटी भी डेबिट। जब आप गुड्स परचेज करके लाओगे तो परचेज अकाउंट, एयर कंडीशनर परचेज करके लाओगे तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, टेलीफोन बिल पे करोगे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम पते चेंज होंगे। 5 एंट्री आप करके रखोगे, मैं आया 2 मिनट में बेटा। 5 एंट्री आप करके रखोगे मतलब आपसे नहीं भी हो रही होगी तो आसपास वालों से समझ के रखोगे, क्योंकि मैं आऊंगा और आपसे एंट्री पूछूंगा। आप अगर जवाब दे दोगे देखो ये है एंट्री, तो मैं पूछूंगा लॉजिक कि ये चीज डेबिट क्यों हुई, ये चीज क्रेडिट क्यों हुई, तो समझ के रहना। आप एंट्रीज कर रहे थे तो थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन आपने डीपली पढ़ ही लिया होगा। अब आपको पता है कि पहला ट्रांजैक्शन किसका है, परचेज का है, और ट्रांजैक्शन भी किस में है, चेक से पेमेंट किया है, मतलब कैश का ट्रांजैक्शन है, और हमने आउटसाइड द स्टेट परचेज किया है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। सर सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या होता है, डेबिट। परचेज में गुड्स आता है तो इनपुट जीएसटी, जहां परचेज वहां जीएसटी, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक। ये एंट्री सबकी हो गई होगी।
1,50,000 रुपीज का क्या है सर, आइटम है। ठीक है, इसके ऊपर कितना परसेंट, 6% और 6%, तो जब IGST लगेगा तो कितना हो जाएगा, 12%। तो 1,50,000 का 12% हो जाएगा तुम्हारा 18,000 और टोटल हो जाएगा 1,68,000। ये सबको समझ में आया बेटा? हाँ, सिंपल वाली एंट्री। अगले ट्रांजैक्शन में इसका रिवर्स हो रहा है, हमने अभी परचेज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये भी आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं, क्रेडिट में। तो कैश नहीं आएगा, बंदे का नाम आएगा, पर बंदे का नाम तो उन्होंने दे नहीं रखा, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, डेटर से। जिसको हम उधार में माल सेल करते हैं क्या बोलते हैं, डेटर। सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। कितने का माल सेल करा सर, 1 लाख रुपीस का, तो सेल्स के सामने 1 लाख। जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट। तो 2 आउटपुट आउटसाइड द स्टेट है तो IGST। कितना परसेंट, 12%। 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000। और डेटर के सामने कितना हो जाएगा, 1,12,000। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ। और अब देखो, मैंने है ना यही 2 एंट्री लिखी थी, उसके बाद तो मैंने कॉपी पेस्ट ही मारा है। मैं कर सकता हूं, तुम्हें सिर्फ देख के लिखना रहेगा। अगली एंट्री किसकी है, सेल की। तो देख लो, मैंने डिट्टो कॉपी एंट्री पास कर रखी है। अब तो हम ये देखेंगे क्या चीज चेंज करना है। सर, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। ये भी उधार का ट्रांजेक्शन है, तो इसमें भी क्या आएगा, डेटर ही आएगा। लेकिन लोकली है तो क्या आएगा, CGST और SGST। तो सर यहाँ पे आपने आउटपुट IGST लिख रखा है, तो IGST नहीं आएगा, 2 आ जाएंगे, एक CGST और एक SGST। तो भाई इसको तो हटाओ, और यहाँ पे तो लिखो 2 आउटपुट CGST और वही 2 आउटपुट SGST। कितने का अमाउंट सेल करा आपने, 1,80,000। अब 1,80,000 का 6% कितना है, करा क्या आप लोगों ने, 10,800। तो 10,800 यहाँ और 10,800 यहाँ, ये हो जाएगा 2,01,600। तो 2,01,600। अगली एंट्री में क्या हुआ सर, टेलीफोन बिल। तो देखो मैंने तो कॉपी मारा है, तो देख मुझे कॉपी मारा है तो ये वही खर्चा ही हो रहा है ना, परचेज में गुड्स खरीद के लाते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस में दूसरे तरीके का खर्चा हो रहा है। तो यही एंट्री डिट्टो कॉपी मार रखी है। अब इसमें चेंज करते हैं, गुड्स खरीद के लाया क्या, नहीं सर, कोई खर्चा किया ना, तो परचेज को हटा के उस खर्चे का नाम लिख दो। खर्चा क्या है, टेलीफोन, तो आप यहाँ लिख दो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ये मैंने लिख दिया, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब सर उसने कुछ भी नहीं बोला, लोकली के आउटसाइड द स्टेट कुछ भी नहीं बोला, तो क्या मानेंगे, लोकली। तो फिर क्या लगना चाहिए, CGST और SGST। यहाँ पे क्या है, IGST है, हटाना पड़ेगा सर इसको, ये हटाओ, IGST करो इसको, IGST को हटा के CGST और SGST। तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, अकाउंट डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है उसका, 5,000। 5,000 का 6% कितना होगा, 300। टोटल कितना हो गया, 5,600। डन। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम AC खरीद के लाए, कहाँ के लिए, ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए कुछ भी खरीद के लाओ, क्या बोलते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट। तो सर गुड्स खरीद के लाते हैं तो परचेज बोलते हैं। अभी तो ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के लाए, तो परचेज को हटाओ और यहाँ पे क्या डालो, ऑफिस इक्विपमेंट डालो। तो मैं अभी यहाँ लिखूंगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का है ऑफिस इक्विपमेंट, 25,000। कुछ भी नहीं बोला कहां से खरीदा, सेम स्टेट से खरीदा कि आउटसाइड स्टेट से खरीदा, नहीं बोला, तो क्या मानते, सेम स्टेट से खरीदा। AC खरीदने तुम जाते हो क्या गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं यहीं से खरीद लेते हो ना, कोटा से ज्यादा जयपुर चल जाओगे, खरीदते तो यहीं से हो। ठीक है, तो क्या लगेगा, CGST और SGST। तो यहाँ पे भी सर एक के बजाय 2 लग जाएगा, तो हटाओ इसको, I को तो हटा दो पूरा ही। यहाँ पे लिखो CGST और यहाँ पे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 25,000 का 6%, 1,500 और टोटल 28,000। डन। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। दुख क्या कि सेना इकट्ठी करनी पड़ेगी, अलग अलग, इनपुट की अलग, आउटपुट की अलग। हाँ, तो चलो 1 बाय 1 करते हैं।
कैसे करूं? इनपुट आउटपुट इधर आमने सामने करूं कि ऊपर नीचे करूं? ऊपर नीचे करते हैं क्योंकि बुक में भी ऊपर नीचे हो रखा होता है, साफ साफ दिखेगा। तो पहले इनपुट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहला है इनपुट IGST, फिर है इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है, इनपुट को ढूंढो। सर एक तो ये रहा, कौन सा है? IGST है, तो इधर लिख दो कितना? 18,000। फिर क्या है सर? इनपुट इनपुट, ये तो आउटपुट आउटपुट है, ये इनपुट CGST SGST CGST SGST कितना? 300 और यहाँ पे 1500 और 1500। तो ये सेना इकट्ठी हो गई। IGST की 18,000 और CGST SGST की 1800 और 1800। क्लियर? अब किसकी? आउटपुट की। आउटपुट वही IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। सर यहाँ सेना इकट्ठी करने जैसा कुछ है ही नहीं, गिनती के दो ही तो ट्रांजैक्शन है सेल के, तो दो ही तो है, डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सर IGST में तो कितना है? 12,000 और इधर कितना है? 10,800 10,800। डन। अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते, सेल के 5-6 ट्रांजैक्शन होते, किसी में IGST होता, किसी में CGST SGST होता, तो हम ऐसे 1 by 1 प्लस करते। पर ऐसे क्वेश्चन में गिनती के 4-5 ट्रांजैक्शन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, हो गई सेना इकट्ठी। अब जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लेवल की है ही नहीं। कोई नहीं, तुम्हारे लेवल की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सिखाऊंगा वो छोटे छोटे बच्चे को भी याद रह जाता है। लेवल की इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उसमें पूरा GST एक्ट आता है। GST एक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हम जिस ट्रिक से सीखेंगे वो ट्रिक आप कभी नहीं भूलोगे। उल्टा जब GST आपको पढ़ाया जाएगा तो अगर सौभाग्य से मैंने ना पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया, तो तुम उल्टा उसको सिखा दोगे कि देखो सर सही तरीका तो ये होता है। ठीक है, तो चलो, है क्या कि सर हमारे पास 3 तरीके के इनपुट है, 3 तरीके के आउटपुट है। इसका मतलब ये नहीं है कि IGST से, CGST से, SGST से, ऐसा नहीं है। आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं कोटा में व्यापार करता हूँ, लेकिन कैसे कि मैं दिल्ली से सारा माल खरीद के लाता हूँ और कोटा में बेचता हूँ। अब मैं जब दिल्ली से माल खरीद के लाता हूँ लाखों रुपए का, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, तो क्योंकि दिल्ली से खरीद के ला रहा हूँ, राजस्थान के बाहर से खरीद के ला रहा हूँ, तो भाई साहब क्या लगेगा? IGST। तो मेरे पास इनपुट जो है वो तो सिर्फ एक ही तरीके का है, कौन सा? IGST। मेरे पास इनपुट जो है वो तो सिर्फ एक ही तरीके का है, IGST का, लेकिन मैं बेचता कहाँ हूँ? लोकली, कोटा में। तो जो मेरा आउटपुट है वो कौन सा है? CGST और SGST। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे बिजनेस का नेचर अलग है, सबका नेचर अपना अपना होता है। मैं बाहर से खरीदता हूँ, राजस्थान में बेचता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि IGST के इनपुट का बेनिफिट मुझे CGST SGST में नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। किसी का उल्टा व्यापार हो सकता है। उल्टा व्यापार कैसे हो सकता है कि कोई रॉ मटेरियल जो कोटा में ही पनपता है, एग्जाम्पल अपना कोटा स्टोन या चेचट साइड से निकलता है, तो वो खरीदता सारा कहाँ से? लोकली। लेकिन कोटा स्टोन तो पूरे इंडिया में बिकता है और बेचता कहाँ है? आउटसाइड द स्टेट। तो उसके साथ विपरीत परिस्थिति होगी। उसके साथ परिस्थिति कैसी होगी कि भाई साहब के पास इनपुट कौन सा है? सिर्फ CGST और SGST, और सारा आउटपुट कौन सा है? IGST का। तो क्या CGST SGST का इनपुट का बेनिफिट IGST के आउटपुट को नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा यार, देश एक ही है, GST एक ही है। और अब ये तो 2 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। आम जिंदगी तो क्या कहती है?
सर मैं अगर व्यापार कर रहा हूँ तो जहाँ से जो सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदूंगा। कुछ चीज़ें मुझे राजस्थान से सस्ती मिल जाती है, कुछ चीज़ें बाहर से लानी पड़ती है। राजस्थान से खरीदता हूँ तो मेरे पास तो CGST SGST का भी इनपुट है, बाहर से खरीदता हूँ तो IGST का भी इनपुट है, तो मेरे पास तो सर तीनों ही तरीके के इनपुट है। और अब मैं सर राजस्थान में भी बेचता हूँ और आस पड़ोस के राज्य में भी बेचता हूँ, मध्य प्रदेश में भी बेच देता हूँ, गुजरात में भी बेच देता हूँ। तो फिर उस केस में तो जब मैं राजस्थान में बेचता हूँ तो आउटपुट कौन सा है? CGST SGST। और जब आउटसाइड स्टेट बेचता हूँ तो कौन सा है? IGST। तो मेरे पास भी सर तीनों ही तरीके के क्या है? आउटपुट है। अब सर किसका बेनिफिट किस में मिलेगा? क्वेश्चन यही हुआ ना, किसका बेनिफिट किस में मिलेगा? अब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इनपुट IGST का ज्यादा होगा, कभी आउटपुट IGST का ज्यादा होगा। तो पहले कौन सा इनपुट मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, इसका पूरा GST में एक सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा, क्या सीक्वेंस है? मैं GST नहीं पढ़ा सकता आपको, आपका लेवल नहीं है GST पढ़ने का, लेकिन मैं सीक्वेंस सिखा सकता हूँ आपको, और वो बहुत 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 ईजी है जिस पैटर्न में मैं सिखाऊंगा। सीखने के लिए आपकी बस थोड़ी सी याददाश्त तेज होनी चाहिए। आपको क्या करना है कि जो फॉर्मेट में बना रहा हूँ ना, जिस स्टाइल का डब्बा मैं बना रहा हूँ ना, वही डब्बा आपको बनाना है। डब्बा तो बना लोगे, चित्रकारी तो कर लोगे, डायग्राम तो बन जाएगा आप लोगों से। तो देखो ये रहा डब्बा, ये बन जाएगा क्या आप लोगों से? बहुत डिफिकल्ट है। देखो एक लाइन आड़ी आ रही है, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हो जाएगा क्या? हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा तो फिर काम सही है। अब आपको याद रखना है सीक्वेंस, सुन लो, बाद में बनाते रहना। अब आपको याद रखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST। रह जाएगा याद? क्या है पहले? IGST, फिर क्या है? CGST, फिर क्या है? SGST। याद रह जाएगा आप लोगों को? पहले IGST, फिर CGST और फिर SGST। डन? अब देखो याद रखना, ऊपर वाला IGST, CGST, SGST पता है किसका है? आउटपुट का। नीचे वाला किसका है? इनपुट का। ऊपर आउटपुट, नीचे इनपुट, ऊपर आउटपुट, नीचे, ये याद रख लोगे, बस यही याद रखना है। बहुत डिफिकल्ट है, देख जिज्ञासा, याद रखना पड़ेगा तेरे को। IGST, CGST, SGST, IGST, CGST, SGST, ऊपर वाले आउटपुट, नीचे वाले इनपुट। अब जरा फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। ये आउटपुट है ना, ये रहे आपके आउटपुट। IGST का कितना है? 12,000। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ये फॉर्मेट का कलर हो गया, पेन का कलर ये लेते हैं। आउटपुट का कितना है IGST का? 12,000। CGST SGST कितना है? 10,800, 10,800। डन? इनपुट कितना है सर? IGST का इनपुट है 18,000, CGST का 1800 और SGST का भी 1800। ठीक है, चले? ओके। मैंने आपको बाहुबली या पुराने ज़माने के युद्ध की कहानी सुनाई है? हाँ, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि ये लोग ग्राउंड डिसाइड करते थे और टाइमिंग डिसाइड करते थे। और आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा हो, कभी नानी दादी की कहानी में कभी सुना हो कि ये वाला युद्ध इतने दिन चला, ये वाला युद्ध इतने महीने चला, इतने टाइम तक लोग लड़ते ही रहे। तो आप सोचो कैसे पॉसिबल है? किसी का 2 दिन भी लगातार लड़ पाना कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया होगा कि ये लोग क्या करते थे, सुबह 10 बजे से लड़ना चालू करते थे, 5 बजे तक लड़ते थे। 10 बजे बिगुल बजता था, सब दौड़ के आते थे, लड़ते थे। फिर 5 बजे बिगुल बज जाता था, मारते मारते रुक जाते थे, टाइम सब, बस अब जाओ, तुम तुम्हारे एरिया में जाओ, हम हमारे एरिया में जाए, और पूरा बैटलफील्ड खाली करो। तुम्हारे जो मर गए उनकी लाशें तुम ले जाओ, हमारे जो मर गए उनकी लाशें हम ले जाएंगे। खाना वाना बनाओ, मस्त खाने वाना खा के सुबह वापस 10 बजे लड़ेंगे लेबर की तरह। लेबर काम होंगे 10 बजे से 5 बजे तक, वैसे लड़ते थे। ऐसे दिनों तक क्या होता था, लड़ाई चलती थी। और अगर आपने मूवीज़ में देखा हो तो ये लोग कैसे लड़ते थे,
कि पूरी सेना एक इलाके में खड़ी रहती थी, एक एक टुकड़ी जाती थी। अभी भी बॉर्डर्स पे लड़ाई ऐसी ही होती है, बॉर्डर पे ऐसे ही एक एक बटालियन जाती है और वो लड़ती है। सेम यहाँ पे ये युद्ध है, इसमें एक एक सेना निकलेगी और सामने वाले को मारते हुए निकलेगी। कैसे कि पहले चलेगी आईजीएसटी की सेना, और कैसे चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये पहले पहुंची कहां पे, कौन मिला इसको, सामने वाले आईजीएसटी की सेना मिली। तो 12,000 वो है, ये 18,000 सैनिक है, कौन जीतेगा, 18। मैंने बता दिया था इसमें से कोई बाहुबली नहीं है, सब 1 on 1 लड़ेंगे। तेरे 12,000 तेरे मरेंगे, 12,000 मेरे मरेंगे। तो इस 18 में से कितने मरमुरा गए, 12,000 मर गए। कितने बचे अब, 6,000। तो अब वो 6,000 सैनिक अगली स्टेज में आगे बढ़ेंगे। अगली स्टेज में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 10,800। तो 18 में से 12 यहाँ मर गए, बाकी के 6 कहाँ मर जाएंगे यहाँ। मान लो 10,800 ना होते, 5,000 होते तो कितने मरते, 5। आगे के बैटलफील्ड में कितने पहुंचते हैं, 1,000 पहुंचते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मीन्स मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको सीक्वेंसिंग सिखा रहा हूँ। सीक्वेंसिंग मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, पहले ये फिर ये फिर ये। अब सर ये तो यही ढेर हो गया, कितने बचे थे इसके पास, 6,000। 6,000 यही ढेर हो गया। अब हिसाब लगाओ, हिसाब क्या सर, इस 12,000 में से 12 तो पूरे निमट के 0, इस 10,800 में से 6,000 निमट के कितने बचे, 4,800। और इधर तो पहुंचे ही नहीं इधर के सैनिक, तो कितने बच गए, 10,800। डन, ये टुकड़ी पूरी खत्म हो गई। अब दूसरी वाली चलेगी। अब दूसरी वाली में पता है चेंज है, क्या चेंज है कि ये आईजीएसटी, ये बड़ा भाई ये सीधा चलता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं दोनों। ऐसे सीजीएसटी पहले जाएगा कहां, सीजीएसटी में। कितने हैं सैनिक, मात्र 1,800, और यहां कितने हैं, 4,800। तो बच्चों तेरे पूरे 1,800 निमट जाएंगे। अगर मान लो इसके पास 1,800 ना होके 6,000 होते या 6,800 होते, तो 6,800 में से 4,800 तो यहां मर जाते और 2,800 आगे ना जाते। 2,000 जो बचते ना वो आगे ना जाते, वो कहां आते, पीछे। क्योंकि इनकी चाल कैसी है, बैकवर्ड। आईजीएसटी कैसा है, फॉरवर्ड। सीजीएसटी एसजीएसटी कैसा है, बैकवर्ड। खैर अभी तो इतने सैनिक है ही नहीं, ये तो यहीं ढेर हो गए, ढेर हो गए। यहाँ ये जाते ही नहीं कभी, तो क्रॉस मार लेता। यहाँ के लिए ये बचे ही नहीं, फिर से हिसाब लगाओ सर, यहाँ तो ख़त्म था। यहाँ पे कितने बचे, 3,000, और यहाँ कितने बचे, 10,800। अब कौन चलता, एसजीएसटी। ये भी कैसा चलता, बैकवर्ड। कहाँ से चलता, एसजीएसटी से, है ना। एसजीएसटी से चलता 1,800, यहाँ 10,800 सैनिक है, ये तो यहीं ढेर हो जाएंगे। चलो अगर मान लो 1,800 ना होके 18,000 होते तो 10,800 तो यहाँ मरमुरा जाते। फिर ये कहाँ आते, बैकवर्ड, बैकवर्ड आते। पर इससे नहीं लड़ता है, बैकवर्ड तो आते हैं पर इससे नहीं लड़ता। यहां क्रॉस लगा, किससे लड़ता, इससे। पर इधर लड़ने के लिए सैनिक है नहीं, बात खत्म। ये हो गया सेटलमेंट। अब ये है ना मार धाड़ वाली बात लड़कों को समझ में आती है, लड़कियों को समझ में नहीं आती, या उल्टा। अपन भाईचारे से रहते हैं। अब मैं ना एक और अप्रोप्रिएट कहानी सुनाता हूँ, तेल लेने की लड़ाई झगड़े वाली बात। एक एस्पेक्ट समझ में आ गया हमको, क्या कि निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। दूसरे एस्पेक्ट से चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि यार ये ना ये कर्जे में और इनके पास पैसे हैं। ये जो इनपुट है ना, इनपुट मतलब हमारा पैसा जमा है, तो इनके पास पैसा है और इनको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, लाइबिलिटी है। अब पैसों की ज़रूरत है तो ये जो लोग हैं ना, ये तीनों आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बड़े दयावान लोग हैं, बांटते हुए निकलते हैं, बड़े दयावान। कैसे कि इन्होंने अपने पैसे रखे झोले में, अब ये घर से निकलेंगे, इनको जो पहले मिलेगा, जितने पैसे उसको ज़रूरत होंगे, इनके पास है तो दे देंगे। ये बड़ा भाई
और ये दो छोटे भाई, ये दो छोटे भाई हमेशा साथ आए थे। ये जुड़वा, ट्विंस, जुड़वा तो है लेकिन जानी दुश्मन है, इनकी आपस में कतई नहीं बनती। मतलब CGST और SGST की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, आपस में जानी दुश्मन है। तो अब क्या होगा कि पहले बड़ा भाई निकलेगा, इसके झोले में कितने रुपए है? 18,000। और ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले अपने घर जाएगा। क्या आपको पैसों की जरूरत है क्या? ठीक है, ये 18,000 झोले में लेके निकला, कहाँ पहुंचा? IGST के घर। क्या आपको पैसों की जरूरत है क्या? उन्हें कहा है कितने पैसों की जरूरत है? कि 12,000 की जरूरत है। इसने अपना झोला देखा कि यार मेरे पास तो कितने है? 18,000 है, तो ये लो 12,000 आप ले लो। तो 18 में से 12 इसको दे दिए। फिर आगे बढ़ा, कौन मिला? CGST। आपको पैसों की जरूरत है क्या? कि हाँ यार, कितने की जरूरत है? 10,800। तो इसने अपना झोला देखा कि यार मेरे पास तो 6 ही है, एक काम करो 6,000 आप रखो, खत्म। फिर आगे क्या जाएगा? इसके पे तो पैसे ही खत्म होंगे। मान लो इसके पास और पैसे होते तो ये आगे भी जाता, भाई तेरे को भी जरूरत है क्या? क्या? हाँ है, मेरे पास जितने हैं सब तू ले ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो है फॉरवर्ड अप्रोच, और ये दोनों क्या है? बैकवर्ड अप्रोच। इनका बैकवर्ड अप्रोच क्यों है? क्योंकि ये इस कहानी से समझ में आ जाएगा। इनका बैकवर्ड अप्रोच इसलिए है क्योंकि ये दान धर्म करने जा रहे हैं, चैरिटी करने जा रहे हैं, और चैरिटी का एक उसूल है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको दान धर्म करना है तो कहाँ से करो? अपने घर से करो। मतलब पहले अपने घर की हालत सुधारो, फिर दूसरों का भला करने चलना। पहले खुद का भला कर लो, तुम्हारे तो खाने के वांदे और जगत में दान देते फिर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई ये बैकवर्ड क्यों चल रहे हैं? क्योंकि CGST, इसने 1,800 रुपए इसके झोले में, तो ये भग के पहले अपने घर पे जाएगा कि भाई तेरे को पैसों की जरूरत है क्या? इसने कहा हाँ यार 4800 की जरूरत है। इसने कहा यार मेरे पास तो 1,800 ही है, ये ले 1,800 तू ले ले। मान लो इसके पास 4800 इसको जरूरत होती है, इसके पास 5,000 होते, तो ये क्या कहता? यार मेरे पास 5,000 है, तेरे को 4800 चाहिए ना, तो 5,000 में से 4800 तू ले ले। अब कितने बच गए? 200। उल्टा चल रहा है ना, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ कि IGST बड़े भाई तेरे को पैसों की जरूरत है क्या? उन्होंने कहा नहीं छोटे, मुझे जरूरत नहीं है। कि चल ठीक है। अब 200 रुपए इसके पास बच गए, ये भले ही पैसा मांग मांग के मर जाएगा, इसको पैसा नहीं देगा, ये जानी दुश्मन है। CGST SGST को पैसा नहीं देगा, ठीक है? तो 200 रुपए इसके पास बच जाएंगे, अगले महीने काम आएंगे। समझेगे नहीं? अगले महीने भी तो लायबिलिटी आएगी, अगले महीने एडजस्टमेंट में काम आएंगे। फिर कौन चला? SGST। ये भी चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा? घर। कि भाई पैसों की जरूरत है क्या? उसने बोला हाँ 10,800 की। कह रहे यार मेरे पास तो 1,800 ही है, ये ले ले। अगर 1,800 नहीं होते, मान लो 12,000 रुपए होते, तो तेरे को कितने पैसों की जरूरत है? 10,800 की। मेरे पास 12,000 है, ये ले लो 10,800 पूरे। अब कितने बचे? 12,000 में 10,800 दे दिए, कितने बचे? 1,200। ये बैकवर्ड चलता, और इसको तो चिढ़ाते हुए चलता, भाई ऐसे तेरे को नहीं दूंगा। क्यों? तूने मुझे दिए थे क्या? तो मैं भी तुझे दूंगा क्या? भाई ऐसे नहीं दूंगा। तेरे को भले पैसों की जरूरत है, मेरे पास पैसे ही पड़े हैं, तेरे को तो नहीं दूंगा। और यहाँ आके ढोंग कर रहे हैं, बड़े भाई तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? कह रहा नहीं नहीं छोटे, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। होते तो मेरे पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1,200 रुपये पड़े, अगले महीने काम आ जाएंगे। समझेगे नहीं? 2-3 सेट रूल्स जो याद रहेंगे तुमको, तुम गलती नहीं करोगे। मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा इन चीज़ों में गलती नहीं करता है। क्या? कि पहला तो फॉर्मेट, IGST CGST SGST, IGST CGST SGST, ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट। फिर 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में पहली स्टेज में कौन निकलेगा? IGST। कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड एरो में। फिर अगला कौन निकलेगा? CGST SGST। कैसे निकलेगा? बैकवर्ड एरो में। क्लियर है? तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, CGST SGST आपस में जानी दुश्मन। CGST SGST को नहीं देगा और SGST CGST को नहीं देगा। बात खत्म। अब तुम नंबर कुछ भी डालो, कुछ भी नंबर डालो। मैं तुम्हारा एक एग्जांपल ले लूं, कुछ भी नंबर डालो तुम। ये बनाया मैंने, पहले तो मेरा मैदान, ये आउटपुट और ये इनपुट। चल बेटा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कोई सा भी चूज कर। 70, तो ये IGST CGST SGST 70। चल बेटा तू चुन 40। तो देखो CGST और SGST तो बराबर ही होते हैं ना हमेशा, आधा ये आधा वो, तो ये दोनों बराबर बराबर ही रहेंगे हमेशा। अब बेटा तू चुन 80। तू चुन बेटा 50। डन।
फॉर्मेट सही है मेरा, ऊपर आउटपुट नीचे इनपुट, IGST CGST SGST IGST CGST SGST, याद रह जाएगा ना। अगर तुम्हें ये भी याद ना रहे, तुम खुद सोचना बैठ के कि मैं क्यों हूं इस दुनिया में, ठीक है। अब आओ, पहले कौन निकलेगा? IGST। कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड एरो में। भाई पैसों की जरूरत है क्या? हाँ है। कितने? 70। मेरे पास है क्या? हाँ है। तो ये ले 70, 10 बचे, आगे बढ़ेगा। पैसों की जरूरत है क्या? हाँ है। कितने चाहिए? 40। अपने पास कितने हैं? ये ले 10, बात खत्म, डन। फिर ये तो सेना खत्म हो गई इसकी, इधर तो 0, इधर 30 और इधर 40। कितने हैं? 50। कहाँ से चलेगा? बैकवर्ड चलेगा और अपने घर से स्टार्ट करेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। पैसों की जरूरत है क्या? हाँ। कितने? 30। अपने पास कितने हैं? 50। 30 चाहिए, ले लो 30 ले लो। कितने बचे अपने पास? 20। कहाँ चलेगा बैकवर्ड में? IGST। बड़े भाई पैसों की जरूरत है क्या? है ही नहीं, होती तो दे देता, नहीं है छोड़ो भाग। तो अब 20 बच गए, अब अपने पास 20 बच गए, तो ये है बैलेंस जो अगले महीने काम आ जाएगा। बैलेंस मतलब मेरे पास इतना इनपुट है कि सरकार के पास जमा रहेगा, अगले महीने जब मैं माल सेल करूंगा उसकी लायबिलिटी के लिए ये 20,000 रुपए मेरे काम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉजिकली भी समझ में आ रहा है। अब कौन चलेगा? SGST। कहां चलेगा? घर से। कितने पैसों की जरूरत है? अरे हिसाब तो लगाया ही नहीं। 0 0 कितना? 40। SGST कहां से चलेगा? घर से। भाई पैसों की जरूरत है क्या? क्या? कितने की? 40 की। झोले में कितने हैं? 50। 40 दे देगा। ये दोनों अड़ाड़ी में, चल चल नीचे है, मैं तेरे को दे भी कौन रहा था, ठीक है। बड़े भाई आपको जरूरत है क्या? कि नहीं छोटे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चलो ओके। मेरे पास 50 थे, 40 ही काम आए, कितने बच गए? 10। पड़े रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और अब 0 0 0 डन। अब मैं तुम्हें एंट्री करना सिखाऊं। एंट्री करना तो और भी सिंपल है, बेहद 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 सिंपल। पहले एंट्री करने के लिए ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में चेंज कर देते हैं। कैसे अमाउंट में चेंज करते हैं? यहाँ पे 40 40 की बजाय ना 60 60 कर लेते हैं, तो एंट्री और बेटर समझ में आएगी कि अब हमारे पास लायबिलिटी हमारी कितनी थी, आउटपुट कितना था हमारा? 60 60। फिर शुरू से चलते हैं, 80 70 इसको दिया, 10 इसको दिया, 80 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये 30 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे? 40, है ना। और 50 थे तो कितने देने पड़ेंगे? 40 देने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, कितने बचेंगे? 50। कितने हैं तुम्हारे पास? 50। घर गया, कितने की जरूरत है? 50। ये ले लो 50, खत्म करो बात। तो अब मतलब बैलेंस भी नहीं बचेगा। यहाँ आओ, अब हिसाब बना, यार इसको 60 की ज़रूरत है पर ये देगा नहीं, तो ये पूरे 60। अब कौन चला? 50 ये चला। कहाँ से चलेगा? घर से चलेगा कि यार मेरे पास तो 50 है, 50 रख लो, तुझे तो देता भी नहीं मैं। और कितने बचे? 10। अब देखो ये 10 बचे, मतलब मेरा जो आउटपुट था, सारे इनपुट एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पर 10 की क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो बेटा यहाँ आएगा बैंक, कि 10 मुझे जेब से बैंक से पैसे जमा कराने पड़ेंगे। डन। तो देखो मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ पे कोई बैंक आए ताकि मैं आपको एंट्री पूरे अच्छे से सिखा सकूं। अब इस पूरे सिनेरियो में हमने फॉरवर्ड एरो का यूज़ किया, बैकवर्ड एरो का यूज़ किया। हमारे पास 2 एरो अभी भी बचे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसमें से हम अब डाउनवर्ड का यूज़ करेंगे। और बहुत ईजी है कि जो जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है ना, वो जर्नल एंट्री चलेगी डाउनवर्ड एरो के थ्रू। कैसे सर? देखो थोड़ा सा छोटा कर दूं, विजिबल तो रहेगा। और यहां अब 1 बाय 1 एंट्री पास करते हैं। मतलब इससे आसान तरीका मेरे को लगता ही नहीं कि कभी इजाद भी हो पाएगा। डाउनवर्ड एरो में से चलो,
ये कौन है? ये आउटपुट है ना, आउटपुट IGST। और ऊपर क्या आता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। ऊपर डेबिट आता है ना, तो हम यहां लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितने से? 70 से। ठीक है। और इस लाइन के नीचे जितने भी हैं वो सारे क्या होते जाएंगे? क्रेडिट। तो इसके बाद क्या आया सर? ये आया। और ये क्या है? इनपुट। तो एंट्री करेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना? 70। ये लो, ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। यहां दो ही तो थे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितना सिंपल है। अगली एंट्री ये वाली, देखो क्या हो रहा है इसमें। ये जो 60 है इसका पेमेंट कैसे हो रहा है? 10 तो IGST से हो रहा है और 50 CGST से हो रहा है। तो इसकी एंट्री भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में कैसे आएगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना है? 60। और 60 कैसे एडजस्ट किया? 10 और 50। तो इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट। और ये लाइन के नीचे वाली सारी चीजें क्या है? क्रेडिट। तो लिखेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना? 10। टू इनपुट CGST अकाउंट। कितना? 50। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? सिंपल है कि नहीं है? ये रहा ना 50। ये तो बैलेंसेस है, बैलेंसेस नहीं लिखने होते। ये तो हिसाब लगा रहे थे, बैलेंसेस थे। हमने क्या एडजस्ट किया वही तो लिखना है। आपको कुछ याद नहीं रखना, क्या लायबिलिटी, क्या असेट, क्या डेबिट, क्या क्रेडिट, पहले क्या डेबिट हुआ था, पहले क्या क्रेडिट हुआ था, कुछ भी याद नहीं रखना। आपको जो याद रखना है वो क्या है? डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो में पहले क्या आएगा? आउटपुट, उसको कर दो डेबिट। फिर जहां जहां अमाउंट मिले उसको क्या करते जाओ? क्रेडिट। जैसे इस वाली तीसरी वाली एंट्री में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ये क्या है? आउटपुट SGST। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 60 से। तो एंट्री करेंगे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितने से? 60 से। और अब आप खुद विजिलेंट होके देखो, इस 60 का सेटलमेंट हमने कैसे किया? IGST से किया क्या? नहीं। CGST से किया क्या? नहीं। किससे किया? SGST। और बचा हुआ हमने बैंक से पे किया। तो क्या होगा? टू इनपुट SGST अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी टू इनपुट SGST अकाउंट। कितना? 50। और बचा हुआ किससे है? बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट। कितना? 10। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, लास्ट 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के, क्योंकि वो जो हमने क्वेश्चन करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? फॉरवर्ड अप्रोच, बैकवर्ड अप्रोच कर लिया। कहीं पे भी पैसे देने की जरूरत पड़ रही है, पैसे देने की जरूरत पड़ रही है ना। यहां देखो, ये 12 का 12 एडजस्ट हो गया, 10,800 में से 6 यहाँ एडजस्ट हो गया, 4 बचे थे, 4,800 बचे थे, 1,800 यहाँ एडजस्ट हो गया, 3,000 बचे थे। SGST से कुछ एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो बैंक से मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 3,000। ठीक है। और यहाँ 10,800 में से इधर कुछ भी नहीं हुआ, इधर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ कितना एडजस्ट हुआ? 1,800 एडजस्ट हुआ। तो बैंक से कितना पे करना पड़ेगा? 9,000। ठीक है। इसकी अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। क्या कह रहा हूं? ओनली डाउनवर्ड एरो पे आप फोकस करो। डाउनवर्ड एरो पे फोकस करूंगा तो पहले क्या आएगा? आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। कितने से? 12,000। किससे एडजस्ट हुआ? इनपुट से। तो एंट्री करेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट। कितना? 12,000। हो गई एंट्री। चेक करो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं ना, अपने आप एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ वाली एंट्री देखो, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। यहाँ वाली एंट्री देखो, वापस से डाउनवर्ड एरो में सबसे पहले क्या आएगा? आउटपुट CGST डेबिट 10,800, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,800। आप देखो इसका एडजस्टमेंट किस किस से हुआ? सर 6,000 तो हुआ IGST से, 1,800 हुआ CGST से, और 3,000 तो बैंक से पे करने पड़े। तो एंट्री होगी टू इनपुट IGST, टू इनपुट CGST और टू बैंक अकाउंट। कितना? 6,000
1800, 3000। चेक करो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है? अभी हो रहा है, बाद में नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, हमारा पढ़ा हुआ ज़्यादा सही है। लिखने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, पढ़ाने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना? तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। क्लियर? ये याद रखना, मैच नहीं भी हो तो चलेगा, मेथड इससे सूटेबल, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। डाउनवर्ड एरो फॉलो करना है, यहां पे भी डाउनवर्ड एरो फॉलो करेंगे तो आउटपुट SGST 10,800। इसका एडजस्टमेंट यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां हुआ 1800, बाकी 9,000 बैंक से पे करने पड़े, तो एंट्री होगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना 10,800 टू इनपुट SGST अकाउंट 1800 और टू बैंक कितना 9,000। डन? आया समझ में? सिंपल है कि नहीं है? टचवुड, टचवुड। इसलिए मैंने वो बड़ी बात बोली ना, तुम लोगों ने वो करा, मेरे को डर लग रहा है, बड़ी बोल नहीं बोलनी चाहिए। मैंने सिर्फ इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे, जब मैच नहीं होगा तो सर ने ये लाइन बोली थी। कहीं कहीं पे इस सीक्वेंस में कुछ बारीक बारीक रूल्स और भी हैं, जब उनका भी सही होगा हमारा भी सही होगा। ठीक है? तो दो अल्टरनेट तरीके में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगता, एंट्री एक झटके में हो जाती है। वो उनका समझने जाएंगे तो 2-3 घंटे यहीं लग जाएंगे हमारे, और सबकी सही वो भी है और सही ये भी है। ठीक? पानी पीने जाने दे रहे हो। बैलेंस जो बच जाता है उसकी एंट्री नहीं करते सर। बाय चांस यहाँ पे 18,000 होते और ये पूरे 4,000 में 800 में पे कर देता, इधर तो मैं देता नहीं और यहाँ बैलेंस बच जाता, तो जो बैलेंस बचता है उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि बैलेंस तो बैलेंस है ना, बैलेंस तो निकलता ही एंट्री करने के बाद है। समझ में आया? बैलेंस की एंट्री नहीं करेंगे। ये इसको मैं और साधारण शब्दों में समझाऊं, मैंने इसको 1 लाख रुपए का माल बेचा, इसने मुझे 80,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये बाकी है, तो मैं एंट्री करूंगा 1 लाख जो बेचा उसकी, मैं एंट्री करूंगा 20,000 जो रुपये मुझे मिले उसकी। बैलेंस तो अपने आप निकल ही जाएगा, दो एंट्री का एडजस्ट करेंगे तो। समझ में? बैलेंस की एंट्री नहीं करता। बाय, टाटा, सी यू। जाना नहीं है, उनको शायद आंसर शीट्स सेंड करनी है या दूसरा कोई छोटा सा काम है 1-2 मिनट का, तब तक आप बैग पैक करके रख लो भाई।